नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। बता दें कि 21 मई को सपा विधानमंडल दल की बैठक होनी है और शाम 5 बजे 21 मई को सपा कार्यालय में ये बैठक आयोजित की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में सभी विधायकों को आमंत्रित किया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 21 मई को सपा विधानमंडल की बैठक होने वाली है। इस बैठक में बताया जा रहा है कि तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। काफी महत्वपूर्ण बैठक के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद अगर बात करें तो ये बैठक होने जा रही है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 21 मई को सपा विधानमंडल दल की ये बैठक होगी और शाम 5 बजे सपा कार्यालय में ये बैठक आयोजित की जानी है, जिसमें तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो शामिल रहेंगे और साथ ही सभी विधायकों को बैठक में आमंत्रित किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 21 मई को समाजवादी पार्टी की एक बैठक होने वाली है और इस बैठक में सभी विधायकों को भी आमंत्रित किया गया है। शाम 5 बजे सपा कार्यालय में ये बैठक होनी है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता नितिन अवस्थी इस वक्त जुड़ गए हैं। नितिन, 21 मई को सपा विधानमंडल दल की बैठक होने जा रही है, कितनी महत्वपूर्ण बैठक रहेगी, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? बिल्कुल कनका जी, आपको बताना चाहूंगा कि लगातार सपा में जो नाराजगी चल रही थी उसको दूर करने के लिए विधायकों की बैठक बुलाई गई है। इससे पहले भी बैठक बैठ चुकी है। 21 मई को बैठक होगी और इससे पहले क्योंकि सत्र भी शुरू होने वाला है और 20 तारीख से सत्र यानी शुरू हो जाएगा, फिर 23 तारीख से कार्यक्रम उसके शुरू हो जाएंगे और 26 को बजट रखा जाएगा, तो उस पर भी चर्चा करी जाएगी। क्योंकि इस समय नेता प्रतिपक्ष रूप में अखिलेश यादव सीएम योगी के सामने होंगे विधानमंडल में, तो और उनके साथ जो उनका जो गुट है वो भी कहीं ना कहीं 125 विधायकों का विधानसभा में होगा। तो उनमें क्या चर्चा रखनी है, क्या समस्याएं हैं लोगों की, क्योंकि 125 विधानसभा सीटों में जहां जहां उनके विधायक हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो समस्याएं वो निकाल कर लेके आएंगे और लोगों तक जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो कैसे दूर होंगी ये रखी जाएंगी। और सबसे अहम बात की आजम खां जो 28 महीने से जेल में बंद है, उनको किस तरह से राहत की सांस मिल सकती है, क्योंकि आज उनकी भी सुनवाई होनी है, उस पर कोई फैसला आ सकता है। सबसे अहम बात है, तो कहीं ना कहीं इन पर भी चर्चा होगी। और सबसे मुख्य बिंदु ये बताया जा रहा है कि लगातार सपा का जो प्रदर्शन रहा है चुनाव में, कहीं ना कहीं पिछले की बार से अपेक्षा अच्छा रहा है। इस बार विपक्ष रूप में एक तरफा सिर्फ सपा ही भाजपा के सामने खड़ी होगी, तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि इस बार जो 125 विधायक हैं वो क्या कर सकते हैं। और लोकसभा चुनाव भी 2024 का आने वाला है, उनकी तैयारियों को लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि लगातार सपा के पास जो उनका काम है उसको कहीं ना कहीं वो जनता के बीच में ले जा रहे हैं। और अखिलेश यादव लगातार खुद दौरे पे दौरे कर रहे हैं। आजमगढ़ गए थे अभी परसों और वहां पर जो समस्याएं थे उनको उजागर किया। तो ये सब चलिए, बिल्कुल, तो तमाम बिंदुएं रहेंगे जिन पर चर्चा होगी। साथ ही आगामी सत्र को लेकर के भी देखा जाए तो सरकार को घेरने की तैयारी जो है वो भी की जा सकती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मामले की याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी है। इस सुनवाई पर बात करें तो सभी की नजरें भी टिकी हुई हैं मामलों की याचिकाओं पर। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। वकीलों की हड़ताल की वजह से कल ये सुनवाई को टाल दिया गया था, लेकिन आज इस पर सुनवाई होगी और लगभग बताया ये जा रहा है कि 12:30 बजे तक स्थिति जो है वो स्पष्ट हो सकती है। दीवारें गिराकर सर्वे कराने की मांग पर आज सुनवाई होगी। मछलियों को दूसरी जगह शिफ्ट कराने पर भी फैसला आ सकता है। आज हो सकती है पूरे ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुनवाई। और हिंदू पक्ष ने वाराणसी कोर्ट में अर्जी लगाई थी, मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करने की भी मांग
की गई है। तो इस पूरे मामले पर आज बताया ये जा रहा है कि स्थिति जो है वो एकदम स्पष्ट हो जाएगी और फिलहाल सभी को इस फैसले का भी इंतजार है, क्योंकि बात करें तो जहां एक और तमाम दावे हैं जो हिंदू पक्ष की ओर से किए जा रहे हैं, उसके बाद अगर बात करें तो मुस्लिम पक्ष जो है वो इन तमाम दावों को नकारता हुआ भी नजर आ रहा है। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराते हैं। एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है एफएम न्यूज के पास। ज्ञानवापी सर्वे की पूरी रिपोर्ट आ गई है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रिपोर्ट में कई चौंकाने वाली बड़ी जानकारियां जो है वो प्राप्त हुई है। ज्ञानवापी का सच जो है वो अब जनता के सामने आ गया है। ज्ञानवापी में मंदिर का मलबा मिला है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं एफएम न्यूज के पास। पुख्ता जानकारी ये आई है, देवी देवताओं की मूर्ति और शिलापट कमल मिला है। सर्वे रिपोर्ट के दौरान ये जो जानकारी है वो मिल पा रही है। शिलापट पर शेषनाग की कलाकृति की रिपोर्ट जो है वो बताई जा रही है। इसके साथ ही बेहद महत्वपूर्ण मूर्ति पर सिंदूर का मोटा लेप जो है ये भी रिपोर्ट में सामने आया है। रिपोर्ट में ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी मंदिर के अवशेष मिले हैं। तो ये जो रिपोर्ट है जो हम टीवी स्क्रीन पे लगातार आपको दिखा रहे हैं, 2 पन्नों की ये रिपोर्ट है और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एफएम न्यूज के पास ज्ञानवापी सर्वे की पूरी रिपोर्ट जो है वो आ गई है। हालांकि इस पूरे मामले पर 12:30 बजे तक लगभग सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ये बड़ी खबर से लेकर हम आपको रूबरू करा रहे हैं। ज्ञानवापी का सच जो है वो अब देश के सामने आ चुका है, जहां एक और तमाम दावे जो है वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी किए जा रहे थे, लेकिन अब जो स्थिति है वो स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। पूर्व कोर्ट कमिश्नर ने कल बताया जा रहा है कि रिपोर्ट सर्वे के दौरान कई चीजें जो हैं वो बरामद हुई हैं। शिलापट पर शेषनाग की कलाकृति मिली है, ये बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। इस पूरे मामले पर अब जो सच है वो देश के सामने आ गया है। फिलहाल 12:30 बजे तक के आसपास कोर्ट में भी सुनवाई हो जाएगी और फैसला जो है, स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। आगे फैसला लिया जाएगा कि इस पूरे मामले पर अब क्या कुछ किया जाएगा। चूंकि और साथ ही मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करने की भी हिंदू समुदाय लगातार मांग कर रहा है। तो ज्ञानवापी का सच जो है वो अब जनता के सामने आ चुका है और साथ ही ज्ञानवापी में मंदिर का मलबा मिला है। बेहद चौंकाने वाली खबर ये आप तक पहुंचा रहे हैं। देवी देवताओं की मूर्ति और शिलापट कमल मिला है और शिलापट पर शेषनाग की कलाकृति भी मिली है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मूर्ति पर सिंदूर का मोटा लेप भी बताया जा रहा है। तो 2 पेज की ये रिपोर्ट हम आपको टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखा रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर पूरी रिपोर्ट जो है वो एफएम न्यूज के पास पहुंच चुकी है और दर्शकों तक हम ये पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उत्तर पश्चिमी दीवार के पास मंदिरों का मलबा मिला है, ये बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। तो ज्ञानवापी का सच जो है वो अब देश के सामने आ गया है। पूर्व कोर्ट कमिश्नर की जो रिपोर्ट है वो सामने आई है। आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ये पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की रिपोर्ट है जिनको हटा दिया गया है। ये उनकी रिपोर्ट सामने आई है और इसमें तमाम तथ्य जो हैं वो स्पष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं और इस पूरे मामले पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं। कुलदीप, बेहद चौंकाने वाली खबर जो है वो सामने आई है। पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की रिपोर्ट जो है वो सामने आ गई है और तमाम तथ्य जो है वो इसमें बरामद हुए हैं। देश को चौंकाने के लिए बड़ी खबर। बिल्कुल कनिका, बहुत ही बड़ी बड़ी जानकारियां जो है वो अजय मिश्रा की इस रिपोर्ट में सामने आई है जो एफएम न्यूज के पास है। हमारे पास अजय मिश्रा की पूरी वो रिपोर्ट है जिसमें एक एक लाइन में ज्ञानवापी मंदिर का जो सच है वो सामने लिखा हुआ है। उसका साक्षात सबूत जो है वो इस रिपोर्ट में दिख रहा है। जिन बड़ी जानकारियों के बारे में बताया गया है, जो इस रिपोर्ट में जिसका जिक्र किया गया है वो मैं आपको बता दूं। रिपोर्ट मेरे पास है, इसमें ये बताया गया है कि जो
मस्जिद ज्ञानवापी मस्जिद का जो उत्तर पश्चिमी कोना है वहां पर जो है एक शिलापट मिला है उसके मध्य में, और शिलापट पर जो है कुछ कलाकृतियां जो है वो दिख रही है, और वो कलाकृतियां जो है वो शेषनाग की कलाकृतियों जैसी है। साथ में शिलापट पर जो है वो सिंदूरी रंग की उभरी हुई कलाकृति भी देखी गई है। देखिए, आप सोचिए और अंदाजा लगाइए कि क्या किसी मस्जिद में शेषनाग जैसी कलाकृतियां हो सकती है? क्या किसी मस्जिद में सिंदूर जैसे रंग का या धातु का मिलना जो है संभव हो सकता है? शायद बिल्कुल संभव नहीं हो सकता। लेकिन इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि यहाँ पर ये सारी चीजें जो है वो देखी गई है वीडियोग्राफी करते वक्त। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि इस सर्वे रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है कि यहाँ पर कुछ मूर्तियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, और ये बताया गया है कि 4 तरीके की मूर्तियां जो है वो यहाँ पर मिली है, जिनकी अलग अलग आकृतियां हैं। और जो मूर्तियों के बारे में बताया गया है कि मूर्तियों का मलबा जो है वो यहाँ पर देखा गया है, और ये भी एक बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो शिलापट भूमि लंबे समय से बड़े प्रतीक हो रहे हैं। यानी जो शिलापट भूमि है वो इस जगह पर इस रिपोर्ट में जो दावा किया जा रहा है, इस जगह पर काफी लंबे वक्त से पड़ी हुई थी। साथ में ये भी बताया गया है कि पहली दृष्टि इसे देखने से ऐसा लगता है कि किसी बड़े भवन का खंडित अंश ये नजर आ रहे। यानी जिस जगह पर ये मलबा इस वक्त पड़ा हुआ है वहां पर इस रिपोर्ट के जरिए दावा किया जा रहा है कि वहां पर कोई किसी वक्त में कोई बड़ा भवन होगा, और उस भवन को तोड़ा गया, खंडित किया गया, और उसी का ये अंश जो है वो वहां पर इस वीडियोग्राफी के दौरान। तो कुलदीप, कहीं ना कहीं शिवलिंग की जो बात है वो भी आप तो स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है, जहां एक और मुस्लिम समुदाय इसको नकारता हुआ नजर आ रहा है, उसे फव्वारा बताते हुए नजर आ रहा है, तो फिर शिवलिंग की बात में भी अब स्पष्टि होगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए शिव ही सत्य है, इससे कोई दुनिया में इनकार नहीं कर सकता। हालांकि इस रिपोर्ट की अगर बात करें तो देखिए ये रिपोर्ट 6 मई और 7 मई के बीच तैयार की गई थी, जो कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा थे। हालांकि उनको जो है वो हटा दिया गया है और अब वो पूर्व कमिश्नर हो गए हैं, और इसके बाद वाराणसी कोर्ट ने ही अजय मिश्रा के साथ साथ 2 और कोर्ट कमिश्नरों को नियुक्त किया था, जिसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद का दोबारा से सर्वे हुआ था, दोबारा से वीडियोग्राफी हुई थी, और जो फाइनल रिपोर्ट है वो कनिका आज दोपहर 12 बजे कोर्ट के सामने पेश की जानी है। तो देखना होगा कि जो फाइनल रिपोर्ट आएगी ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे की, उस रिपोर्ट से जो रिपोर्ट अजय मिश्रा की इस वक्त हमारे पास मौजूद है, उसकी कौन कौन सी बातें जो है वो दोनों रिपोर्टों में मेल खाती है। और अगर जो रिपोर्ट अभी अजय मिश्रा की है और उसमें जो जिन बातों का जिक्र किया गया है, जिन सबूतों का जिक्र किया गया है, जो सर्वे के दौरान वहां पर मिले हैं, देखे गए हैं, जिनके प्रमाण हैं, अगर वो भी फाइनल रिपोर्ट में सामने आते हैं, तो आप समझिए कि जो शिवलिंग को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो दावा बेहद ही मजबूत हो जाएगा, बेहद ही दावा दमदार हो जाएगा। जी अच्छा कुलदीप, एक बात और करना चाहूंगी आपसे, जो है एक और नाम जो है मस्जिद का वो भी ज्ञानव्यापी है। अगर हम इस पर थोड़ा सा गौर करें तो जहां एक और ज्ञानव्यापी जो नाम है वो एक संस्कृत शब्द है, साथ ही ज्ञानव्यापी मस्जिद होना ये भी थोड़ी चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल कनिका, देखिए एक संकेत नहीं, ढेर सारे संकेत मिल रहे हैं कि क्या वाकई में जिसको अब कहा जा रहा है कि ये ज्ञानव्यापी मस्जिद है, क्या वाकई में वो मस्जिद थी पहले कभी, या फिर वो मस्जिद की जगह कोई मंदिर था या हिंदुओं का कोई धार्मिक स्थल था। जैसा कि आपने जिक्र किया कि नाम से ही पता चलता है कि किसी मस्जिद का नाम ज्ञानव्यापी नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञानव्यापी एक संस्कृत का शब्द है, और संस्कृत के शब्द के नाम पर किसी मस्जिद का नाम रख दिया जाए, ऐसा तो आज तक दुनिया में कहीं नहीं देखा गया। अरबी के नाम पर जो है वो मस्जिद का नाम हो सकता है, उर्दू भाषा में के शब्दों के नाम पर मस्जिद का नाम हो सकता है, फारसी के नाम पर फारसी भाषा के शब्दों के नाम पर मस्जिद का नाम हो सकता है, लेकिन संस्कृत के नाम पर मस्जिद का नाम नहीं हो सकता। तो बिल्कुल जो ये नाम है ज्ञानव्यापी, यही बहुत बड़ा संकेत दे रहा है कि जो सच
अभी दुनिया को बताया जा रहा है, देश को बताया जा रहा है, क्या वो सच पूरा है या फिर वो सच अधूरा है। लेकिन क्या सच है, उस सच के लिए आप सिर्फ कुछ ही घंटों का इंतजार बाकी है, क्योंकि कुछ ही घंटे बाद सर्वे की जो फाइनल रिपोर्ट है वो वाराणसी कोर्ट में आ जाएगी और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल कुलदीप, इंतजार तो करना होगा, लेकिन वहीं हम ओवैसी के बयानों पर अगर नजर डालें तो जिस तरीके से वो कहते हुए नजर आते हैं कि मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। मुस्लिम पक्ष जो है वो तमाम दावे कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर तमाम पुख्ता सबूत जो है, जो तथ्य है, वो भी अब निकल कर सामने आ चुके हैं। बिल्कुल, देखिए, बेशक मुस्लिम पक्ष दावे करे, बेशक ओवैसी जो है वो शिवलिंग को जो है फवारा बताए, लेकिन जो सबूत मिल रहे हैं कनिका, जो संकेत मिल रहे हैं वो तो इस और ही इशारा कर रहे हैं कि जो हिंदू पक्ष के दावे हैं वो कहीं ना कहीं मजबूत है। देखिए, जहां पर शिवलिंग मिला है उस शिवलिंग के ठीक सामने नंदी की मूर्ति है और नंदी की मूर्ति ऐसी मुद्रा में है कि वो जो वजू खाना है उसके ठीक सामने उसका मुख है। और देखिए, हिंदू धर्म में सब लोगों को पता है कि नंदी का जो मुख होता है वो भगवान शिव की तरफ होता है, शिवलिंग की तरफ होता है, किसी मस्जिद की तरफ नहीं होता। और इसको लेकर वीडियो भी सामने आ गए हैं। जो वीडियो वजू खाने की आई है जिसमें शिवलिंग नजर आ रहा है, अगर उसकी शेप को भी देखे तो शेप भी काफी शिवलिंग से मिलती जुलती है। तो भले ही मुस्लिम पक्ष जो है वो लाख दावे अभी कर रहा हो, बेशक शिवलिंग की बात को झुठला रहा हो, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि जो मस्जिद का सच मुस्लिम पक्ष की तरफ से बताया जा रहा है, देश के सामने अभी जो ज्ञानवापी मस्जिद का सच है वो सच शायद पूरा नहीं है और पूरे सच से आज पर्दा उठेगा 12 बजे। बिल्कुल कुलदीप, तो फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा और कोर्ट के बाद जो स्थिति है वो भी पूरी स्पष्ट हो जाएगी और तमाम तथ्य जो है वो भी सामने आ जाएंगे। उसके बाद देखना होगा आगे क्या कुछ फैसला लिया जाता है। फिलहाल कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।